हे राइडर्स, वेलकम बैक टू थ्रॉटल एक्स-ड्राइव। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं टीवीएस एंटॉर्क 150 के बारे में। इस वीडियो में सब कवर होगा कि आपको ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या आपको इसकी जगह एंटॉर्क 125 की तरफ जाना चाहिए और इसे आपको क्यों लेना चाहिए। साथ ही बताऊंगा आपको एंटॉर्क 150 में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, कितने वेरियंट्स मिलते हैं, क्या इनकी प्राइस पे करनी होगी आपको। साथ ही कंपेयर भी करूंगा सेम सेगमेंट की स्कूटर्स के साथ, ताकि वीडियो के एंड होने तक आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि अगर आप एंटॉर्क 150 लेने की सोच रहे थे तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लुक्स की बात करें तो साइड से बिल्कुल एंटॉर्क 150 जैसी दिखती है, तो साइड से आपको माइनर से चेंजेस दिखेंगे एज कम्पेयर टू एंटॉर्क 125। और हाँ, एक और बात, इस वीडियो में एंटॉर्क 150 के बेस मॉडल के फीचर्स बताऊंगा। तो बेस मॉडल में आपको कलर्स मिलते हैं रेसिंग रेड, स्टिल्ट सिल्वर, टर्बो ब्लू। और टॉप मॉडल में कलर्स देखे तो नाइट्रो ग्रीन, टर्बो ब्लू, रेसिंग रेड। तो दोनों ही मॉडल्स में दो कलर सिमिलर मिलते हैं और एक एक कलर टॉप और बेस मॉडल में डिफरेंस मिलते हैं। ओके, अगेन लुक्स में आते हैं। फ्रंट में डीआरएल्स मिलते हैं इनबिल्ट इंडिकेटर्स के साथ, मतलब डीआरएल्स के साथ ही इंडिकेटर्स भी मिलते हैं और दोनों तरफ विंगलेट्स भी मिलते हैं, जो आई डोंट थिंक फंक्शनल होंगे, पर ये लुक को काफी इनहेंस करते हैं। अब आते हैं हेडलैम्प्स पर। एंटॉर्क 150 में 4 एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलते हैं, 2 प्रोजेक्टर हाई बीम के लिए और 2 प्रोजेक्टर लो बीम के लिए। तो नो डाउट हेडलाइट्स की विजिबिलिटी बहुत सही रहने वाली है, तो नाइट में हेडलाइट का रिस्पॉन्स से बहुत सही रहने वाला है। और ये सेम सेटअप टॉप मॉडल में भी मिलता है। फ्रंट टायर की बात करें तो 100/80 सेक्शन का मिलता है, जो 12 इंच एलॉय के साथ आता है। कमेंट्स में बताओ कंपनी को 14 इंच का एलॉय देना चाहिए या नहीं। और एंटॉर्क 150 में सिंगल चैनल एबीएस भी मिलता है, तो सिर्फ फ्रंट टायर में एबीएस मिलता है। फ्रंट में डिस्क साइज 220 mm की मिलती है विद पेडल डिजाइन। सीट हाइट की बात करें तो 770 mm की मिलती है। साइड में सिर्फ एंटॉर्क की बैजिंग मिलती है। रियर में आए तो टेल सेक्शन टोटली डिफरेंट मिलता है एंटॉर्क 125 से। यहाँ स्प्लिट एलईडी टेल लाइट मिलती है और रियर में एलईडी इंडिकेटर्स हैं। रियर टायर 110/80 सेक्शन का मिलता है विद 12 इंच एलॉय। ब्रेकिंग की बात करें तो 130 mm की ड्रम ब्रेक मिलती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलता है। अब आते हैं इंजन में, तो यहाँ भी एंटॉर्क 125 की तरह 3 वाल्व इंजन मिलता है, जिसकी कैपेसिटी की बात करें तो 148.7 सीसी का एयर कूल्ड एफआई 3 वाल्व इंजन मिलता है, जो 13.2 PS ऑफ पावर एंड 14.2 Nm ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। कंपनी क्लेम्ड टॉप स्पीड 110 km/h है, पर ऑब्वियसली ये 115 तक जाएगी। और इस इंजन में आपको कोई किक स्टार्ट का ऑप्शन नहीं मिलता है। बूट स्पेस 22 लीटर का मिलता है, साथ ही यूएसबी चार्जर पोर्ट भी मिलता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 5.8 लीटर की मिलती है, जो 40 के आसपास माइलेज दे देगी। वेट की बात करें तो 115 kg है, जो एरोक्स और जूम 160 से काफी लाइट वेट है। और मुझे जो एंटॉर्क 150 में सबसे ज्यादा पसंद आता है वो है इसका कॉकपिट व्यू, जहां आपको बाइक की तरह नेकेड हैंडल बार मिलती है, जिसकी वजह से इसको राइड करते टाइम बाइक वाला फील आता है। और इसके स्विचेस में देखें तो ये नॉर्मल स्विचेस मिलते हैं, पर इसके टॉप मॉडल में आपको फुल्ली TFT डिस्प्ले मिलता है और जिसको कंट्रोल करने के लिए आपको अलग से स्विच मिलते हैं। तो टॉप मॉडल और बेस मॉडल में बस यही डिफरेंस है, और साथ ही कुछ मोड्स का भी डिफरेंस है। और यहाँ हम बेस मॉडल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ आपको हाफ नेगेटिव और हाफ TFT मीटर मिलता है, जो ब्लूटूथ एनेबल है। और इसमें 2 राइडिंग मोड्स मिलते हैं। दोनों ही ब्रेक लीवर फुल्ली एडजस्टेबल है और रियर ब्रेक लॉक भी मिलता है, तो अगर आपके हाथ की उंगलियां छोटी हैं तो आप ब्रेक लीवर को एडजस्ट भी कर सकते हो। तो अब प्राइस की बात करते हैं कि ये एंटॉर्क 150 का बेस मॉडल आपको कितने तक मिलेगा। जो इसकी एक्स शोरूम प्राइस है वो 1,09,000 है, और ये ऑन रोड आपको 1,26,000 से 1,30,000 तक मिल जाएगी। वहीं टॉप मॉडल को देखें तो एक्स शोरूम प्राइस इसकी 1,18,000 है और ऑन रोड ये आपको 1,40,000 तक मिलेगी। तो टॉप मॉडल और बेस मॉडल में 10,000 का डिफरेंस है। अब इसकी कॉम्पिटिशन की प्राइस से भी कंपेयर कर लेते हैं। एरोक्स 155 1,67,000 तक ऑन रोड मिलती है और जूम 160 1,61,000 तक ऑन रोड मिलती है। तो एंटॉर्क 150 इन दोनों से काफी ज्यादा सस्ती है, और इसका सिंपल सा रीजन ये है कि इन दोनों में आपको लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है और एंटॉर्क 150 में एयर कूल्ड इंजन मिलता है। तो पावर और टॉर्क एरोक्स 155 और जूम 160 में ज्यादा मिलता है। एंटॉर्क 150 में आपको प्राइस भी कंपेयर करना है, तो मेरे अकॉर्डिंग एंटॉर्क 150 अपने प्राइस के अकॉर्डिंग काफी अच्छी मशीन है, तो डेफिनेटली यू शुड गो विद एंटॉर्क 150। पर यहाँ भी आपको 2 वेरिएंट्स मिलते हैं, बेस मॉडल और टॉप मॉडल। अगर आपको फुल्ली कनेक्टिविटी चाहिए और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए तो टॉप मॉडल के साथ जा सकते हो, पर आपको फीचर से खास मतलब नहीं तो बेस मॉडल इज ऑल्सो ए ग्रेट ऑप्शन। ओके, तो साथ ही एंटॉर्क 150 को एंटॉर्क 125 से भी कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि देखा जाए तो एंटॉर्क 150 एंटॉर्क 125 से 15 से 20 हज़ार रुपये महंगी है।
तो आप 15 से 20 हजार रुपये एक्स्ट्रा पे करके आपको एक 150 सीसी का इंजन मिलता है। थोड़ी सी आपको ज्यादा पावर मिल जाएगी यहाँ, और लुक्स में देखे तो स्लाइटली चेंजेस भी मिलेंगे। और अगर आपको एंटॉर्क 125 से थोड़ी ज्यादा पावर चाहिए तो एंटॉर्क 150 के साथ जा सकते हो, क्योंकि यहाँ आपको पावर भी ज्यादा मिलेगी और टॉर्क भी ज्यादा मिलेगा, पर इसकी हैंडलिंग बिल्कुल सेम है एंटॉर्क 125 की तरह। तो राइडर्स, ये थी आज की वीडियो। तो कमेंट्स में बताओ आप एंटॉर्क 150 लोगे या एरोक्स 155 या कोई और स्कूटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक दिस वीडियो, शेयर इट और सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही मोटर रिलेटेड कंटेंट के लिए।